तो अब हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये जुहू गली में ही हमसे इनकी मुलाकात हुई, जुहू गली बीएमसी चौक। तो क्या कहोगे, इलेक्शन कुछ ही दिन बाकी हैं, मतलब कहा जाए तो कुछ ही घंटे, अब 5-6 दिन। क्या चल रही है आप लोग की रणनीति, क्योंकि राजनीति पर महाराष्ट्र में तो ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, कहाँ पर कॉन्फिडेंस है, कहाँ पर जो आप लोग का निशान है वो जाने वाला है? रघु भाई, हमारे सीनियर सिटीजन पहले। सीनियर सिटीजन हमारा इस बार ये मतलब है कि मोदी जी ने जो विकास किया है पूरा भारत देश के अंदर, उसके लिए हमारी बहुत सहमति है। और अब के बार फिर से मोदी सरकार को लाना हमारी एक यहाँ की जनता की बहुत इच्छा है कि अब के बार मोदी सरकार ही आवे, और हमारी बहुत इच्छा हुई। क्या क्या ऐसा काम किया है मोदी सरकार ने जो आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप वोट दें? मोदी सरकार ने जितना काम किया अब के बार पिछले जो भी है आए सरकार, उसने मोदी सरकार के जितना कोई काम नहीं किया। बिल्कुल, मतलब क्या काम किए, कुछ काम बताइए कि क्या क्या यहाँ काम? के महाराष्ट्र के अंदर देखो मेट्रो कितना, बम्बई के अंदर यहाँ मेट्रो का काम किया है। अब के बार जो अहमदाबाद से बम्बई, अहमदाबाद से बुलेट ट्रेन का जो भी विकास करने वाले हैं, उसके लिए हमारी बहुत अच्छी सहमति है। और अब के बार मोदी सरकार को ही लाना है, ये हमारी सहमति है यहाँ की। काका, क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम युवराज चौहान है। तो दादा, क्या क्या लग रहा है यहाँ पर, किसकी हवा चल रही है, कौन जीत रहा है? क्योंकि इस बार सभी की नजर जो महाराष्ट्र में इलेक्शन है ना उस पर। महाराष्ट्र में जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं, हमारा तो साथ मोदी जी को ही है, क्योंकि जो हम लोग गुजरात से है रह रहे हैं यहाँ यहाँ पर हम महाराष्ट्र में बॉम्बे में जो वंदे भारत जब रेलवे चालू किया ना, तो वो सुविधा हमको मिली। फिर यहाँ डेवलप बहुत सारा रोड डेवलप किया, ब्रिज बनाए, ये सब मोदी सरकार ने 14 में जो किया, 14 में, फिर 19 में, फिर हम 24 में भी मोदी सरकार को लाना चाहते हैं, यही हमारी विनती। कहीं ऐसा नहीं नजर आता है कि देश में अभी भी बहुत सारा काम बाकी है? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जहाँ पर करोड़ों लोग ऐसे हैं जिसके पास जॉब नहीं है। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि 140 करोड़ की जनता है, बेरोजगारी तो है ही। उसमें क्या है, अभी ये जो सरकार को चांस मिला है, अभी 14 में, अभी कुछ 10 साल ही हुए, उनको 10 साल मिलेगा, तो धीरे धीरे जो नवयुवक पीढ़ी है उनको धीरे 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 करके वो ये अपना नौकरी का ये वो सब मिलेगा। क्योंकि हमें भरोसा है मिडिल क्लास के आदमी को, हम पे मोदी पे भरोसा है कि हमारे बारे में वो कुछ अच्छा सोचेंगे। बिल्कुल, 10 साल हो गए, अच्छा ही सोच रहे हैं। खैर, क्या कहोगे दादा, जिस तरह की यहाँ पर हवा चल रही है? आप बोलिए, आप बोलिए, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है यहाँ पर? यहाँ पे तो हमारी एक ही सरकार है, बीजेपी। हम लोग के 2000 वोटर है, वन साइड है। और जो अमित साटम जी ने हमारे लिए पहला ही योगदान दिया है, बीएमसी चाल, जो हम लोग को 2.5 साल पहले यहाँ पे नोटिस मिली थी, सब लोगों को सस्पेंड किया था, तो वो वजह से हम लोग का दिल उनके ऊपर इतना आ गया है कि हम दूसरी पार्टी की तरफ देख भी नहीं सकते। और दूसरा मुद्दा ये है कि जो हमारे लिए उन्होंने इतना किया है कि हम इतना भी करें वो कम है। आपके क्या मुद्दे हैं, मतलब क्या ऐड करना चाहोगे? ऐड करना कुछ नहीं है, नॉर्मली दिखता है, सब आज के जमाने में पढ़े लिखे लोग हैं। जिताना उसको चाहिए जो हमारे साथ खड़ा रहता है, जो हमारे लिए कुछ करता है। 2 मेन उम्मीदवार है, एक अमोल कीर्तिकर है और एक रविंद्र वायकर जी है। अमोल कीर्तिकर साहब तो है जो कभी आते भी नहीं है, कभी दिखते भी नहीं है। उनके पिताजी पिछले 10 साल यहाँ पे खासदार रह चुके, गजान कीर्तिकर जी। गजान कीर्तिकर जी थे, वो अपने काम करते थे, मगर कीर्तिकर साहब के यहाँ से कुछ ऐसा योगदान 10 सालों में हमने देखा नहीं है। तो जब पिताजी साथ में थे, पिताजी के साथ में काम करते थे, तभी उन्होंने योगदान नहीं दिया, तो अभी वो खुद रहे, क्या उन पे भरोसा करें हम। और वायकर जी है ठीक है, बट हमारे स्थानिक आमदार अमित साटम जी, वो हमारे लिए काम करते हैं। पिछले 10 सालों से वो भी काम करते हैं, नगर सेवक थे, नगर सेवक के बाद 2 टाइम एमएलए हुए। बहुत काम किया है उन्होंने, चाल के लिए काम बोलिए, समाज के लिए काम बोलिए, डेवलपमेंट बोलिए, किसी को मेडिकल क्या हेल्प चाहिए, जो भी है, मतलब कभी भी उसके लिए वेट नहीं करना पड़ता उनको, वो करते हैं काम। और मोदी जी की बात करें तो सर्जिकल स्ट्राइक किया, सीएए किया, 370 का आर्टिकल किया, बहुत सारे मुद्दे हैं, गिन गिन के भी थक जाओगे, मगर कुछ नहीं लगेगा हमें।
तो लेकिन ऐसा लगता है बहुत सारे अभी काम बाकी हैं और उसे और भी पहले किया जा सकता था, ऐसा मन में सवाल आता है कभी? हाँ, मन में सवाल आता है। बेरोजगारी है, बेरोजगारी पर बहुत डीपली काम किया जा सकता था। जी, मन में सवाल आता है, मगर विपक्ष ऐसी चीज है ना कि एक को हराने सब मिल गए। इंडिया अलायंस बन गया एक मोदी जी को हराने, तो आप समझ सकते हो कि एक से नहीं हार पाए तो सब मिल गए मोदी जी को हराने। लगा लो जितना जोरे लगा लो, मोदी जी के साथ पूरे देश की जनता है, मोदी जी ही चुन के आएंगे। बढ़िया। क्या कहोगे दादा? यहाँ पर हवा चल रही है हर तरफ, मोदी मोदी। हाँ, यहाँ पे सभी मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी काम ही ऐसा करते हैं तो सपोर्ट करना, उनका वोट देना उनके हमारे हित में आता है। उनका हक है मांगने का। और अब बहुत से ऐसे देश के मुद्दे थे उन्होंने सॉल्व किए हैं, तो शायद मोदी जी को देना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर लोकली जहाँ यहाँ जुहू गली में कुछ क्या लोकल दिक्कतें हैं, कुछ अगर उसके बारे में बताना पाए, आगे आ जाइए। यहाँ लोकल दिक्कत तो ये है कि जो अभी हम रह रहे हैं ना, वो मुद्दा ये बीएमसी कॉलोनी है। अमित साटम जी से बात किए हैं, हमको यहाँ से हम लोग कम से कम ये बताया गया है। और क्या प्रॉब्लम नजर आती है मुंबई में ग्राउंड पर? क्या क्या मुद्दे और नजर आते हैं जिससे आमतौर पे पानी की समस्या देखी जाती है और दूसरी प्रॉब्लम देखी जाती है? क्या समस्या यहाँ पे आमतौर पर नजर आती है? नहीं, यहाँ बीएमसी चौल में तो बीएमसी का जो पानी है वो कंटिन्यू बराबर आता है, टाइम से पानी आता है, और कोई समस्या है ही नहीं। मतलब सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक चल रहा है। वो दिन में आता था, रात को कर दिया। ये ये लोग प्रॉब्लम है। बोलने को शर्म आती है ये लोग को। आप बोलिए क्या प्रॉब्लम? हाँ, ये ना, दिन में आता था और रात को कर दिया, इसका कारण क्या? कुछ प्रॉब्लम? आप बताइए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना, लेडीज अपनी परेशान हो रही है। काम धंधा करेगी का, अपना घर का करेंगी कि घर संभालेंगी, बच्ची के संभालेगी? कहना मेरा ये है। और हमारे 90 भी बेचते नहीं। नहीं बात करें तो क्या है, हम लोग को प्रॉब्लम ये है, बीएमसी वालों को परेशान क्या है, अभी जो आपको बेटी के बीएमसी का जो काम चालू है, समझो ये काम करने वाले हैं, तो ये काम करने के लिए कितना दिन लगता है? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। तुमने हमको बोला है रूम खाली कर दो, रूम खाली करेंगे, हम जाएंगे कहाँ? सड़क पे। इधर हमारा बाप दादा, हमारा 5-6 साल पीढ़ी पूरी चलती आ रही है। तो आगे क्या, वही हमारा मुद्दा है। कम से कम हमारी 5-6 पीढ़ी यहाँ चलती आ रही है। अब की बार कह रहे हैं कि भाई डेवलप हो रहा है, यहाँ पे डेवलप किया है तो डेवलप करेंगे। तो अब देखे, अभी नोटिस तो आती रहती है, नोटिस आई है। अभी इलेक्शन के बाद देखो क्या होता है, किसकी सरकार आती है, कौन गरीब के सामने देखता है। देखो ये मुद्दा है मिडिल क्लास का, क्योंकि बम्बई जैसे शहर में, महाराष्ट्र जैसे शहर में नौकरी तो मिल जाती है मगर मकान नहीं मिलते। घर की यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, घर का मेन प्रॉब्लम है सर, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब वोट आप लोगों का जो है बीजेपी को? बीजेपी को, जी हाँ। दादा क्या हो रहा है यहाँ पे? बीजेपी की लहर तो यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। एक्चुअली मोदी सरकार की वहां से ऐसे दिख भी तो रहा है अपने को, विकास भी दिख रहा है, सारी चीजों में चेंजेस भी आ रहे हैं। जैसे फास्टैग जा रहा है, एजुकेशन वाइज भी कॉलेजेस, स्कूल्स, गवर्नमेंट के बहुत सारे इंप्रूवमेंट हो गए। पहले सारे प्राइवेटाइजेशन था, मतलब स्कूल्स कॉलेज सबको प्राइवेट। अभी भी ऐसे इश्यूज है एजुकेशन को लेके कि कॉलेज की बंदे की सालाना फीस 5,000 10,000 होती है, बट स्कूल के लिए एक्चुअली किसी को 50,000 डोनेशन देना पड़ता है, 1 लाख डोनेशन देना पड़ता है, 2 लाख डोनेशन देना। जो मिडिल क्लास के लोग हैं या गरीबी रेखा के नीचे है, उसके लिए वो एक्चुअली इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। उसके लिए क्लियरिटी होनी चाहिए, या तो फिर मेरे हिसाब से ऐसे तो मोदी सरकार के बहुत सारे काम है। जैसे कि यहाँ पे सब लोग ने बोला मेट्रो का है, अभी ये भाई ने जैसे कि बताया पानी को लेके इश्यू है। यहाँ पे पूरा स्टाफ क्वार्टर है बीएमसी का, जो मॉर्निंग शिफ्ट में काम करते हैं एक्चुअली, जिनको 6 बजे से 6:15 तक वहाँ पे पहुंचना रहता है अपने जॉब पे, वहाँ पे रिपोर्टिंग रहता है। तो नाइट में अगर पानी आता है 10 के बाद, तो 1 बजे तक काम करेंगे, तो मॉर्निंग में उठते हैं, तो वो इश्यू हो जाता है उनको। लेट मार्क लगता है, काम पूरा करना रहता है बट लेट मार्क का उनको पेमेंट कटता है। तो पानी का इश्यू भी थोड़ा अभी हुआ है जस्ट, बाकी कोई इश्यू नहीं है। ऐसे पानी का पानी आता है। बीएमसी क्वार्टर सुन के मुझे ये याद आ रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं बीएमसी में काम करते हैं, ये क्या है मुझे थोड़ा टोटली बीएमसी एम्प्लॉय का है, मतलब बीएमसी कॉलोनी है। और 4th कैटेगरी के जो झाड़ू मारते, स्वीपिंग करते हैं ना रोड पे, कचरा गाड़ी में काम करते हैं, ये या बाजू का एरिया, ये टोटली हम लोग का मतलब वही है। बीएमसी के स्टाफ है सारे 4th कैटेगरी के,
जो लेबर होता है ना वो है। सो इनको हेल्थ वाइज भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट देना चाहिए। और यहाँ पे ऐसे लोकल सपोर्ट तो है ऐसे, जैसे कि अमित साटम जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जो एक्चुअली नगर सेवक से उन्होंने स्टार्ट किया था। सो आज वो 2 बार एमएलए रह चुके हैं। सो हम तो चाहते हैं कि एमएलए को और भी आगे लेके जाए उनको। अमित साटम की तरफ से बहुत सपोर्ट है एक्चुअली। और मोदी सरकार को हमको इतना थैंक यू बोलना है कि आपके ऐसे कैंडिडेट हमारे एरिया में खड़े किए आपने। सो एंड और एक चीज है कि जैसे इम्प्रूवमेंट तो हो रही है, ठीक है, और उसको लेके लोकल सरकार की तरफ से बहुत सारे ये इश्यूज भी है, जैसे कि रोड का काम को लेके भी है। मतलब रोड का काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, प्रगति भी हो रही है। बट उसके साथ साथ जो इश्यूज होते हैं जैसे रोड पे मिट्टी विट्टी, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए बैकअप में कुछ तो। बट अभी ये रोड का कैसा है कि वो वहाँ पे काम जो चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, उसे भी स्पेस इतनी छोटी है कि वहाँ पे मुश्किलें होनी ही है। ये सभी के लिए मतलब सभी समझ सकते हैं इस प्रॉब्लम को। और कुछ प्रॉब्लम? और एजुकेशन का तो मैंने बोला, तो मेरे हिसाब से तो उसका मेन मुद्दा है। ऐसे तो मोदी सरकार की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज आई है एंड अभी सोच रहे हो सब लोग सुनते हैं जीडीपी को लेके, तो वैसा तो कोई इश्यू मुझे तो नहीं दिखता। ऐसे अगर ये बंदा सब लोग सारी पार्टीज मिलके मोदी को गिराने के लिए खड़ी है, तो वहीं पे समझ आता है कि वो बंदे ने कुछ तो काम किया है। तो ये 400 पार के वादे चल रहे हैं, होगा क्या? पॉसिबल है, होगा 400 तो होगा, वन साइडेड हो सकता है, क्योंकि उन्होंने काम ऐसे अगर अपन नेशनल लेवल पे देख रहे हैं, बट नेशनल लेवल को देख के अपना इंडिया में ऐसे बोलते हैं कि सिलेंडर को लेके, इसको लेके, उसको लेके, ये सब इश्यूज है, चलो मान लिया तो हम ना समझ आए, पर इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे इंडिया को कोई देखता नहीं था, आज जब भी मोदी आता है तो सब खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। बढ़िया। तो ये बात कई बार हम भी सोचते हैं कि जिस तरह से हमें वीडियो में नजर आता है, हम मोटिवेट तो हो जाते हैं मोदी जी की वीडियो देखकर, बड़ा अंदर से बड़ा ही प्राउड फील होता है। बाद में रियलाइज होता है हमारे पास जॉब नहीं। जॉब को लेकर तो सर मैं पहले भी बोल सकता था, बट मैंने इसलिए नहीं बोला, अगर आप काबिल हो तो आपको मिलेगा। आपको एजुकेशन नहीं करना, आपको 10th नहीं पढ़ना है, या आपके घर में 8 बच्चे हैं तो 8 के 8 को गवर्नमेंट नहीं मिल सकती ना जॉब। गवर्नमेंट की इतनी वैकेंसीज भी नहीं होती, वैकेंसीज तो सालाना निकलती है, हर साल निकलती है, हर सेक्टर में निकलती है। बट आप वहाँ पे काबिल होगे, जब आप वहाँ पे एग्जाम दोगे, मेरिट में पास होगे, इंटरव्यू में पास होगे, तब मिलेगा। ऐसे तो नहीं कि घर घर आके मोदी जी ऐसे हाथ में दे देंगे, ये लो ऑफर लेटर, आप आ जाओ कल से बीएमसी में या कहीं भी गवर्नमेंट सेक्टर में। तो ये सब लोगों का खाली भ्रम है कि वैसे नहीं होता कि गवर्नमेंट जॉब सबको चाहिए, सबके घर में होनी चाहिए। जैसे कि हम भी बीएमसी का मैं वर्कर हूँ, ठीक है, सो इसमें हम लोग में ऐसा होता है बीएमसी में कि डेथ होती है ना पापा की या मम्मी की, तो उसकी बेटे को या बेटे को जॉब मिलती है। मुझे भी वैसे मिली है, मेरे पापा ऑन ड्यूटी डेथ हो गई है, मुझे मिल गई है। पर ये चीज अभी बंद भी होने वाली है, तो मेरे को लगता है वो चीज अच्छी भी है मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से। सब लोग ऐसे सोचते हैं ना कि इसका बच्चे को भी मिले, इसका मिलेगा दूसरा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। मेरिट से आप पास हो जाओ, काबिल हो तो आपको मिलना चाहिए। नौकरी को लेके इश्यू मुझे नहीं दिखता। चलिए बढ़िया है। तो ये रहे लोग, इनका जो मत है कहीं ना कहीं क्लियर नजर आ रहा है मोदी जी की तरफ कि उन्हें पीएम बनाना है। जो मुद्दे थे, जो इनका जिन चीज़ों को ये डिस्कस कर रहे थे, वो आपने सुना है। अब इंतज़ार है जब रिजल्ट आएंगे, क्या मोदी जी की सरकार होगी या राहुल गांधी नए पीएम चुनकर आते हैं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और भी नई वीडियोस देखने के लिए।